हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली जीके जीएस सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग जो एसएससी सामान्य अध्ययन का जो घटना चक्र है उसके क्वेश्चन को करते हैं लोग। और ये जो वीडियो होता है ये जितने भी एग्जाम होते हैं उस सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को करेंगे लोग। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जो जैन धर्म है इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हैं। और जो 24 तीर्थंकर है इसमें से जो मेन है, जो 24 को नहीं पढ़ना है, मेन जो है इम्पोर्टेंट वो 3 है। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं उसका नाम है ऋषभदेव, या इनको बोलो एक और नाम से जाना जाता है आदिनाथ के नाम से। तो ये जो हैं ये पहले तीर्थंकर हैं। और इसके बाद जो 23वें तीर्थंकर थे वो हैं पार्श्वनाथ, ये हैं 23वें तीर्थंकर। और जो 24वें तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी, ये है 24वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर, इसमें से 3 महत्वपूर्ण हैं। एक तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या फिर इनका नाम है आदिनाथ, ये हो गए पहले तीर्थंकर। और इनसे रिलेटेड चिन्ह पूछा जाता है, सिंबल इनका क्या था। तो जो ऋषभदेव थे इनका जो चिन्ह था वो था बुल। और जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जो सिंबल था ये था सर्प, ये था सर्प। और जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका जो चिन्ह था ये था लायन, शेर। और ये तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो जो जैन धर्म है उसका संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। और महावीर स्वामी जो हैं ये हैं 24वें तीर्थंकर, ये क्या थे? 24वें तीर्थंकर हैं। और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और इनका जो चिन्ह था वो था लायन, शेर। और इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 599 BC। या फिर पुराने जो बुक हैं, जो पुराने एनसीईआरटी है उसमें 540 लिखा हुआ है, तो उसको करेक्ट कर लेना है। अब जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 599 BC है। तो ये हो गया इनका जन्म। और ये जो 540 से पुराने वाले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो बहुत सारे बुक में 540 मिलेगा, लेकिन अब उसको करेक्ट कर लेना है कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो 599 BC में हुआ है। और इनका जो जन्म का स्थान है वो है वैशाली में, वैशाली में जन्म हुआ है। और इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके जो माता का नाम था वो था त्रिशला। और इनकी जो पत्नी थी, उनके पत्नी का नाम था यशोदा, यशोदा। और इन्होंने जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और सन्यासी बन गए थे। तो ये अपने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और इसके बाद इनको 12 साल के बाद, 12 वर्ष के बाद, तो कितने वर्ष हो गए इनका उम्र कितने क्या हो जाएगी? 42वें वर्ष में, 42वें वर्ष में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो जैन धर्म है इसमें जो ज्ञान की प्राप्ति है इसको बोला जाता है कैवल्य। तो ज्ञान की प्राप्ति को बोला जाता है कैवल्य। तो कैवल्य की प्राप्ति इनको 42वें साल में हुई। और इन्होंने घर छोड़ा था 30वें वर्ष में, और 12 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो महावीर स्वामी हैं
इनका जो यहाँ पे जो मृत्यु है ये हुआ था 527 BC में, या फिर जो पुराना वाला NCERT है इसमें क्या लिखा होगा 468 BC। तो इनकी मृत्यु हो जाएगी 527 BC में, और जो मृत्यु है ये हुआ था, ये पावापुरी में हुआ था। तो ये जितने भी महावीर स्वामी से जितने भी पॉइंट थे ये सब कवर हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जो जैन साहित्य है ये इसको किस नाम से बुलाया जाता है, इससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो जैन काउंसिल हुई थी, जो जैन परिषद था, ये टोटल 2 हुए थे। तो 2 जैन परिषद हुए थे। जो पहला है जैन परिषद ये हुआ था 300 BC में, ये 300 BC में हुआ था, और जो इसका स्थान था वो था पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा में पहला जैन परिषद का आयोजन हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूल भद्र थे इसके अध्यक्ष। और जो सेकेंड जैन परिषद हुआ था वो लगभग 513 BC में, सॉरी 513 AD में हुआ था, 513 ईस्वी में। और ये इसका जो स्थान था ये था वल्लभी गुजरात में। ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवर्धी क्षमा श्रमण। इनका नाम था देवर्धी क्षमा श्रमण। तो ये 2 जैन परिषद हुए थे। जो दूसरा जैन परिषद हुआ था इसमें जो काम हुआ था कि इसमें जो जैन साहित्य है इसको बोला जाता है अंग। तो टोटल 12 अंग है, और इसमें जो है 11 अंगों का इसको लिपिबद्ध किया गया था। तो जैन साहित्य को बोला जाता है अंग। तो टोटल 12 अंग है, तो 12 में से 11 अंगों का लिपिबद्ध किया गया था दूसरे जैन परिषद में। तो यहाँ पे जो अंग है जैन साहित्य को बोला जाता है अंग। तो टोटल अंग है 12, अंगों की संख्या है 12, और इसके साथ में क्या है 12 उप अंग भी है। तो अंगों की संख्या 12 और उप अंगों की संख्या वो भी है 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है। जो यहूदी धर्म है इसका जो धार्मिक ग्रंथ है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको जो बोला जाता है मूसा संहिता। तो ये हो जाएगा यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ, वो हो जाएगा मूसा संहिता है। और यहाँ पे देखते हैं लोग जो त्रिपिटक है ये है बौद्ध धर्म का जो है ये जो धार्मिक ग्रंथ है उसको बोला जाता है त्रिपिटक। और यहाँ पे गेंद अवस्था ये जो है ये पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, ये है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ, ये गेंद अवस्था। और मूसा संहिता हो जाएगा यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ। ये जो त्रिपिटक है ये बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो यहाँ पे जो है हर्यक वंश के बारे में देखते हैं लोग कि जो हर्यक वंश है इसके बारे में। जो हर्यक वंश है जो मगध साम्राज्य है इसका जो पहला वंश जो माना जाता है वो है हर्यक वंश। तो ये मगध साम्राज्य का पहला वंश माना जाता है। और किसके अकॉर्डिंग, ये जो बौद्ध ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये पहला
वंश माना जाता है मगध साम्राज्य का। और हर्यक वंश जो है इसका जो संस्थापक है वो माना जाता है बिंबिसार को। तो हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। और जो बिंबिसार है इसका जो काल था, इसका जो काल है 544 बीसी से 492 बीसी तक है। 492 बीसी तक ये जो बिंबिसार है इसका जो राज्य की जो राजधानी थी वो थी राजगृह। तो इसने अपना राजधानी बनाया था राजगृह को। और इसके जो दरबार में एक इसका चिकित्सक था और उस चिकित्सक का नाम था जीवक। तो बहुत फेमस एक चिकित्सक था, उसका नाम था जीवक, वो था बिंबिसार के दरबार में। और बिंबिसार का जो पुत्र था वो था अजातशत्रु। और उसके बाद जो हर्यक वंश का जो अगला शासक बना अजातशत्रु। और जो अजातशत्रु है ये इसके टाइम पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो पहला बौद्ध परिषद का आयोजन ये हुआ था अजातशत्रु के समय पर, बौद्ध परिषद। तो पहला बौद्ध परिषद अजातशत्रु के समय पर हुआ था। और ये जो अजातशत्रु है ये क्या किया था, ये जो इसके पिता हैं बिंबिसार, इसको मार करके राजा बना था। तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रीतहंता। इसको बोला जाता है प्रीतहंता। पुत्र के द्वारा अपने पिता की हत्या किया था, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रीतहंता। और अजातशत्रु जो है इसका जो बेटा था उदायन, इसका जो पुत्र है इसने भी क्या किया था कि उदायन ने अजातशत्रु को मार करके फिर राजा बन गया था। तो इसलिए पूरे वंश को ही बोल दिया जाता है कि प्रीतहंता वंश है। तो ये उदायन है, ये इसके बाद राजा बना। और इसके शासन में एक जो महत्वपूर्ण जो काम था इसने जो किया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो किया था उदायन ने। और पाटलिपुत्र को क्या बनाया था, इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो अपनी राजधानी कहाँ से, राजगृह से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और पाटलिपुत्र की स्थापना उदायन ने की। और उदायन के बाद इसका जो पुत्र था अनिरुद्ध ये शासक बना। और इसके बाद फिर और भी बहुत सारे शासक आए। और जो हर्यक वंश है इसका जो अंतिम शासक माना जाता है, अंतिम शासक वो है नागदशक। तो नागदशक हो गया हर्यक वंश का अंतिम शासक। और पहला शासक हो गया बिंबिसार। और अजातशत्रु जो है ये किसका पुत्र है, बिंबिसार का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हर्यक वंश से जितने भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो इसमें कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश के बारे में पूछा गया है। तो ये भी क्या है, एक मगध साम्राज्य में एक वंश था नंद वंश। और इसका जो संस्थापक था, इसका संस्थापक महापद्मानंद है। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। और इसमें जो नंद वंश में टोटल माना जाता है कि 9 राजा बने थे। और इसीलिए इसको बोला जाता है नंद वंश। तो 9 राजा बने थे और जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। तो जो नंद वंश का अंतिम शासक था ये था धनानंद। और इसका दूसरा नाम भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है अग्रमीज। जो धनानंद है इसका दूसरा जो ग्रीक नाम है, ग्रीक नाम, उसको अग्रमीज बोला गया है। और ये जो धनानंद है ये हो गया अंतिम शासक। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक हो गया ये धनानंद। और इसके बाद में यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार करके ये उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालक्रमानुसार लिखिए। जो मगध साम्राज्य है इसमें बहुत सारे राजवंश हुए हैं, उसको इसमें
लिखना है कि कौन सा पहले हुआ है कौन सा बाद में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मगध साम्राज्य में जो कौन कौन से राज्यवंश हुए हैं। इसके लिए छोटा सा एक ट्रिक है यहाँ पे, हसीना माशूक शाह। तो ये जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहला वंश जो है हर्यक वंश हो गया, उसके बाद शिशुनाग वंश हो गया, और यहाँ पे ना से हो गया नंद वंश हो गया, और यहाँ पे म से मौर्य वंश, यहाँ पे शुंग वंश और कन्नव वंश, और सा से हो जाएगा सातवाहन वंश। तो ये हो गया सीरियल में। तो मगध साम्राज्य में जो भी राजवंश है उसका ये सीरियल में हो गया। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग देख लिए कि हर्यक वंश का देख लिए हैं और नंद वंश का भी देख लिए हैं। तो हर्यक वंश, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, और उसके बाद नंद वंश। तो यहाँ पे जो शिशुनाग वंश है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो शिशुनाग वंश है इसका जो कार्यकाल है वो है 412 बीसी से 344 बीसी तक, 344 बीसी तक है। और इसमें जो शिशुनाग वंश जो है इसका जो संस्थापक है ये है शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है, और इसका जो पुत्र है ये था काल अशोक। तो काल अशोक शिशुनाग वंश का पुत्र था, और इसका जो पुत्र था ये था नंदी वर्धन। तो अगर शिशुनाग वंश का संस्थापक हो जाएगा शिशुनाग, और इसका जो अंतिम राजा हो जाएगा वो है नंदी वर्धन। और जो काल अशोक है इसके समय पे जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुआ था काल अशोक के समय पर। तो दूसरी बौद्ध संगीति काल अशोक के समय पर हुआ था। और यहाँ पे जो है ये सबसे पहला मगध राजवंश का सबसे पहला राजवंश हो गया हर्यक वंश, उसके बाद दूसरे पे शिशुनाग वंश, और तीसरे पे नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा लोग, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर, सिकंदर और पुरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ पर? सिकंदर और पुरस की जो लड़ाई है ये कहाँ पर लड़ी गई थी? तो ये जो लड़ी गई थी ये हाइडेस्पीज में लड़ी गई थी, और इसका जो एक दूसरा नाम है झेलम नाम है, झेलम नदी को ही बोला जाता है ग्रीक में।